मनीष जी, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। शायद 2 याचिकाएं आई हैं, एक ओवैसी साहब की तरफ से और एक कांग्रेस की तरफ से। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। लेकिन अभी मैं सुन रहा था फिरंगी महली साहब को, वो कह रहे थे कि और मजबूती से बात रखनी चाहिए थी विपक्षी दलों को, वो नहीं रखी। तो मुझे एक सवाल याद आया कि राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी तीनों सदन में हैं, संसद में हैं, तीनों में से कोई नहीं बोला। क्यों? मनीष अग्रवाल, अगर कांग्रेस के लिए मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था तो तीनों में से कोई बोला क्यों नहीं? लंबा भाषण ना सही, 5 मिनट की तकरीर कर देते हाउस में, तीनों में से कोई, तो एक मैसेज जाता कि भाई परिवार भी बोला। जी अमिताभ जी, ऐसा लगता है ना कांग्रेस इस मुद्दे पे बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि वो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग ना आगे चुनावों में काम आती है। खुल के एक पक्ष के संग आना भी नहीं चाहते हैं और उस पक्ष के पूरे वोट भी चाहते हैं। अभी राष्ट्रपति जी का साइन भी नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट जाने की आतुरता है। जब राम मंदिर पे ट्रिपल तलाक पे सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ जाता है, ये लोग उसके भी विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो इन लोगों को सिर्फ 20% के माइनॉरिटी वोट की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। आप देखिए, राम मंदिर का केस होता है, कांग्रेस के वकील उसमें हिंदुत्व के विरोध में लड़ते हैं। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का केस जाता है, उसमें ये पार्टी बन के खड़े हो जाते हैं। तो ये समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये देश में सिर्फ 20% का प्रतिनिधित्व करेंगे और विपक्ष के नेता बन के रहेंगे। जहां तक मेरी जानकारी में है, प्रियंका गांधी जी वोटिंग के समय भी मौजूद नहीं थी, अपने मताधिकार का भी प्रयोग नहीं करा ये बताने के लिए कि बिल के अगेंस्ट में है या बिल के फेवर में है। ये सब चीजें जो है जनता आज आकलन कर रही है और जनता जब अपना निर्णय सुनाने जाती है तो इन चीजों के बारे में देखती है। जी विवेक जी, मुस्लिमों के बीच में इस बात पर गंभीर वो है खिन्नता, नाराजगी कि गांधी परिवार से कोई क्यों नहीं बोला। वो कह रहे हमारी जिंदगी का इतना बड़ा मसला था और गांधी परिवार से कोई बोले नहीं। वो ये मानने को तैयार नहीं कि गौरव गोगोई और राहुल गांधी बराबर है ना, ना, या सोनिया जी और खड़गे जी बराबर है, नहीं। खड़गे जी तो खुद कह चुके, हाउस में कह चुके कि इनकी कृपा से मैं हाउस में हूं, वो तो बोल चुके हैं। आपको क्या लगता परिवार ने अपने को दूर क्यों रखा? विवेक जी, ये बड़ा प्रश्न है, इस छोटी बात नहीं है। विवेक जी, देखिए, परिवार कांग्रेस का जो एक फलसफा रहा है उसके हिसाब से इस एक खास मुद्दे के ऊपर इस बात को आप मुद्दा नहीं बना सकते हैं। कांग्रेस का फलसफा देश के हर वर्ग के लिए, चाहे वो हर वर्ग के लिए, अरे मैं ये कांग्रेस का फलसफा नहीं पूछा विवेक भैया, मैं पूछ रहा हूं परिवार क्यों नहीं बोला। मैंने कहा कांग्रेस का फलसफा क्या है, वो तो खड़गे जी ने बता ही दिया कांग्रेस का फलसफा क्या है। ये देखिए, ये कोई इशू नहीं हो सकता है। आज ये मुद्दे से भटकाने की बात हो रही है। आज अपने मुद्दे से आप भटकाने के लिए बात कर रहे हो। फिरंगी महली को बोलो। नहीं, वक्त बिल बड़ा है या राहुल जी या सोनिया जी या प्रियंका जी का बोलना ज्यादा मायने रखता है। आज अगर राहुल जी वहां जाते हैं वैष्णो देवी, केदारनाथ, तो आप उन्हें हिंदू हृदय सम्राट तो नहीं कहते हैं। कुंभ में नहीं गए तो वो आप इशू बनाते हैं, लेकिन कुंभ में कितनी जाने गए उसको इशू आप नहीं बनाते हैं। तो ये खेलना था। भाजपा का सुनियोजित एक है, इसके तहत ये बात प्रचार करी जा रही है कि राहुल जी क्यों नहीं बोले, सोनिया जी क्यों नहीं बोली। सवाल ये है अमिताभ जी कि आज इस वक्त के मुद्दे पे इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या थी? आज इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या थी? रुकना होगा, अभी रुकना होगा। एक मिनट वो दूर नारायण जी, अभी रुकिए, सबको बहस में ले आओ। एक मिनट रुक जाओ भाई, अरे रुक जाओ, सबको बहस में ले आए दादा, इतना भी तेज ना चलो। धर्मेंद्र जी है और प्रशांत है,
दो बातें बड़ी विचित्र कही जा रही। एक तो कांग्रेस कह रही इतनी जल्दी क्या थी, इसका जवाब नहीं दे रहे कि परिवार क्यों नहीं बोला। तो फिर यही कह दो कि गौरव गोगोई इज इक्वल टू राहुल गांधी, यही बोल दो तो भी मान लेते, खैर चलो वो आप छोड़िए। लेकिन ये कांग्रेस कैसे तय कर सकती है कि क्या बात मुद्दा बनेगी क्या नहीं बनेगी? बोलिए मुद्दा नहीं बन सकता। मुद्दा तो जनता बनाती है, पार्टी की डिक्टेशन से मुद्दा बनेगा कि मैं पहले मंजूरी ले पार्टी से? नहीं ना। दो बातें कही जा रही कि इतनी जल्दी क्या थी। मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहरा दूं, सारे विद्वान लोग हैं, विवेक जी भी विद्वान हैं। कुछ चीजें आदमी जानबूझ के छोड़ देता है पार्टी की लाज बचाने के लिए भी। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक, राइट फ्रॉम पंडित जी टू नरेंद्र मोदी, संसद में किसी भी विधेयक को जो कमेटी को भेजा गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को या स्टैंडिंग कमेटी को, प्रवर समिति को, उसमें इतना डिस्कशन, इतना लिखित अभिमत कभी नहीं आए। 96 लाख रिटन वो आई सिफारिशें, सुझाव, 96 लाख, 287 प्रतिनिधि मंडलों ने मुलाकात की। आप कह रहे हो कि इतनी जल्दबाजी क्या थी? नेहरू जी के समय से लेकर आज तक कभी किसी जेपीसी में इतना वो व्यापक बड़े फलक पर विमर्श ही नहीं हुआ भाई। आंकड़े उठा के देख लो, अब तो एआई है और जल्दी आंकड़ा मिल जाएगा। और एक दूसरी बात कही जा रही है कि मुस्लिमों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप क्यों, वक्फ से क्या लेने देना सरकार का? यह बात जवाहरलाल जी को क्यों नहीं बताई गई थी मुसलमानों के द्वारा? जब वो वक्फ को कानूनी ढांचे के अधीन लाए थे, उस पर सरकारी संरक्षण दिए थे, तो क्यों नहीं मौलानाओं ने कहा था कि भैया हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम अलग हैं, हम अपना खुद कर लेंगे, तुम अलग रहो? नहीं कहा ना। नरसिंह राव से क्यों नहीं कहा गया? मनमोहन सिंह से क्यों नहीं कहा गया? आज क्यों कहा जा रहा है? मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा भाई ना। तर्क सोच समझ के लाओ। धर्मेंद्र जी, कुछ स्थानों पर प्रदर्शन हुए हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में नहीं हुए, लेकिन बाकी देश में हुए हैं। और मुस्लिम नेताओं से, धर्मगुरुओं से बात करिए तो उन्हें आपकी पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं। वो कह रहे हैं कि बाकी सब चाहे कुछ भी मुकर जाए, लेकिन सपा जरूर कुर्बानी देगी। मामला कुर्बानी का है भैया। धर्मेंद्र जी। अमिताभ जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट साथियों को, आपके दर्शकों को। देखिए, कुर्बानी का सवाल है। लोकतंत्र में जो कुर्बानी देनी होती है हम हमेशा तैयार रहें, हर वर्ग के हित के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक समुदाय के और उसके जो हक हुकूक, उसकी बुनियादी चिंताओं, उसके लिए समाजवादी पार्टी खड़ी है और हमेशा सही बोलेंगे। देखिए, लोकतंत्र में मैं आता हूं बिल पर जिसके लिए आपने आज रखा है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है संख्या बल के आधार पर जन भावनाओं, जन आकांक्षाओं की उम्मीदों को आप पानी फेर नहीं सकते। आपने देखा किसान बिल, कहा कि 3 किसान बिल लेकर के आए, जब उसमें किसानों की चिंताओं को समावेशित नहीं किया गया था, जिसका परिणाम रहा कि किसान काले कानून कहने लगे। लोग कहते थे लोकसभा पास कानून को काले कानून क्यों कह रहे हैं? सवाल यह है कि जिस वर्ग के लिए कानून बना, जब उस वर्ग को एड्रेस ही नहीं करता, उसकी चिंताओं को सरलीकरण के बजाय उस सख्त करता है, उस कमोबेश वही उसको, जिस वर्ग के लिए आपने कानून बनाया, देश के 25 करोड़ लोग मुसलमानों के हित के लिए आप कह रहे हैं, आपको खवातीन की चिंता है, आपको यतीमों की चिंता है, आपको गरीब मुसलमानों की चिंता है, आपको पसमानदा चिंता है। तो सवाल यह है कि पसमानदा कह रहा था मुझे एससी का दर्जा दे दीजिए, उससे हमारा भला होगा। आप देख लेते समझ में आता। और आप कह रहे थे भाई इसको एम्पावर्ड करना वक्फ को, तो वक्फ में क्या समस्या थी जिसको आप बार बार एड्रेस करते हैं? हालांकि उसमें था, रिट का प्रोविजन था, स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने का भी प्रोविजन था, जिसको आपने भी डिलीट किया। तो आप एक रास्ता और खोल देते कि वक्फ को मैं अच्छा कर रहा हूं, ये अब जो है सिविल सूट की तरह भी जाएगा, हमारी नीयत साफ है, हम उस पर कोई गड़बड़ी नहीं, चलो भाई ठीक हो जाता। आप विपक्ष ने 150 संशोधन दिए, आपको एक भी उसमें काबिल नहीं आया। विपक्ष के इतने एमपी राज्यसभा, लोकसभा, तमाम जगह से ले है, आपको एक भी काबिल नहीं आया। अमिताभ जी, आप कह रहे 96 लाख लोगों से उनकी राय ली गई।
आप जरा ये पूछ के पूछिएगा कि 96 लाख लोगों में कितने पक्ष में राय दिए, कितने विपक्ष दिए, कितनों ने कौन से संशोधन के विरोध में कहा, उसको स्वीकार नहीं किया गया। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है धर्मेंद्र, अब वक्त में अगर ठीक है अभी रुकना होगा, ठीक है अभी रुकना होगा। पता नहीं इनको याद है विवेक जी को कि और धर्मेंद्र भाई को कि पता नहीं याद है कि नहीं, बोफोर्स पर जेपीसी बनी थी। जेपीसी तो जेपीसी, वो तो काली गोरी नहीं होती। धर्मेंद्र जी बड़ी बड़ी बात बता रहे थे। शंकरानंद उसके चेयरमैन बनाए गए थे। विपक्ष के सांसदों ने जेपीसी की रिपोर्ट फाड़ी थी हाउस के अंदर और इस्तीफा दिया था। आप क्या बता रहे हो? और ये कौन सी बात हो गई? जो जिसको जनता चुनती है वही सरकार बनाता है धर्मेंद्र जी। सरकार बनाने का जनादेश जनता देती है? नहीं, अभी नहीं। सरकार बनाने का जनादेश जनता देती है, कोई जबरिया सरकार नहीं बनती। और कांग्रेस अपने अमेंडमेंट क्यों नहीं लाई? समाजवादी पार्टी अपने अमेंडमेंट क्यों नहीं लाई? कोई रोक थी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाने में? लाना चाहिए था अखिलेश जी को, राहुल गांधी को खड़े होकर अमेंडमेंट लाना चाहिए था। तब तो कहा गौरव गोगोई तुम ही निपटा दो, हम आते हैं अभी घूम के। है मुसलमान भी देख रहा भाई साहब। क्या आपने, इसीलिए फिरंगी महली साहब ने कहा कि वो संजीदगी नहीं दिखी अपोजिशन की पार्टियों में। ये हम नहीं कह रहे, ये फिरंगी महली कह रहे हो। फिरंगी महली की हैसियत लखनऊ में तो बहुत ज्यादा है ना, उत्तर प्रदेश में छोटे आदमी तो नहीं है। और वक्फ में अगर कागज की अनिवार्यता हो जाए तो हो गई तो इसमें गुनाह क्या हो गया? जो वक्फ की ओरिजिनल संपत्ति है वो वक्फ की रहेगी, जो दाएं बाएं से लपेटी है वो सरकार में चली जाएगी। इसमें काय को सब लोग हल्ला मचा रहे हो? जिसका कागज पत्र दुरुस्त है वो वक्फ रहेगा और जिसका कागज पत्र नहीं है वो सरकार के पास चले जाएगा। नहीं, एक उदाहरण मैंने देखा कल, निशिकांत दुबे ने उसमें परसों हाउस में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। जो लोग वक्त की कारगुजारियों से नहीं परिचित हैं उनको समझना चाहिए। बेंगलुरु में, विवेक जी आप भी सुन लो, आप तो कारोबारी हो। बेंगलुरु में एक 5 स्टार होटल, उसका मासिक किराया वक्फ ने तय कर, वक्फ की जमीन पर है, 50,000 रुपया महीना। और बेंगलुरु में एक 2 BHK फ्लैट किराए पर नहीं मिलता महीने 50,000 में। दिल्ली में ताज मानसिंह होटल NDMC के स्वामित्व में है वो जमीन, वो सरकार को 150 करोड़ रुपया दे रहा है साल का। ये खेला कहां से हो रहा है? जयपुर की MI रोड की दुकानें, जयपुर के MI रोड दिल्ली का कनॉट प्लेस है, 30 रुपया और 50 रुपया में दी हुई है। उसमें जो कैश आ रहा है जेब से जेब, उसका कोई हिसाब है क्या? नहीं। 30 रुपये में दुकान मिलती है कहीं? इसलिए गरीब के लिए, और आरिफ मोहम्मद खान ने ठीक बात तो कही थी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।